प्रिय है, जिसका ध्येय जो है ना, ध्येय जिसका लक्ष्य, जिसका गोल, जिसका टारगेट, जिसका एम वो सद गया हो, जो दृढ़ निश्चय हो चुका अपने एम को लेकर के, गोल को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के, और जब वो लक्ष्य परमार्थ के मार्ग का होता है, श्री भगवान का होता है, हरि का होता है, उस ब्रह्म का होता है, तो कहना मतलब है वो साधु मानने योग्य है। सत्य का जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से सद जाता है तो उसको साधु ही कहा जाता है। उससे गृहस्थी और विरक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे विरक्त भी हो सकता है, ग्रस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब एक तो वो केवल भगवत भजन करता है, साधु का वेश धारण किए हुए है जी, और दुनिया भर का उनका 2-4 पुस्तकों का, ग्रंथों का भी अध्ययन किया हुआ है। क्रोध में वो दरवाजा का भी बाप है। जी, हाँ, और लोभ का साक्षात स्वरूप है। और ऐसे को किस श्रेणी में रखेंगे? नहीं, ये आप निर्णय कर रहे हो ना कि वो क्रोध और लोभ का स्वरूप है भाई। प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना उनको, क्रोध को, लोभ को, दोनों चीजों को नहीं अनुभव कर रहे हो। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि आपका अनुभव सही भी हो। कई बार साधु जो है जानबूझ करके भी उसका वस्त्र धारण कर लेता है ये, तो इसलिए ये त्रुटि नहीं करी जा सकती कि भाई हाँ वो आपके साथ उसका व्यवहार कैसा है, इसकी वजह से वो है कि नहीं है। प्राचीन जो भी महापुरुष होते थे वो तो ऐसा जानबूझ करके करते थे आवरण। हमारे गुरुदेव तो साक्षात ही दुर्वासा थे भाई, रुद्र हो जाते थे वो कई बार। लेकिन वो किसके लिए होते थे, कब होते थे और कैसे नहीं होते थे, और जब आप उस परिधि को पार कर जाओगे उसके बाद आपको उसका स्वरूप वास्तविक दिखाई देगा उनका। तो इसलिए ये बातें मत देखो, सिर्फ ये देखो कि आपके चित्त में विकारों की निवृत्ति हो रही है कि नहीं, परमार्थ के मार्ग में प्रशस्तीकरण हो रहा है कि नहीं। आपके तो मेरे घर की समस्या है महाराज। नहीं, वो बात सारी सही। वो जो मेरा नहीं, घर की समस्या है तो वो कोई बात नहीं है भाई। यदि आपको लगता है कि घर की समस्या है और इस तरह से आप इसमें अश्योर्ड हैं कि साहब ये उसके चरित्र में ये बातें नहीं हैं, तो आप वो चीज़ संग करने योग्य नहीं है। श्री महाराज जी के पास में एक बार आए एक सज्जन, बोले कि महाराज जी आपका सत्संग सुनते सुनते हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया है और अब तो मैं बिल्कुल उसमें तदाकार रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ श्री ऋषिकेश में। तो महाराज जी बोले बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी एक प्रसन्नता की बात है, एक दृष्टांत हमारे को भी मिल गया कि चलो इतने वर्षों की तपस्या, हमारी जो भी है प्रार्थना या सत्संग करने का लाभ हमको मिल गया कि साहब आपको कम से कम ब्रह्म ज्ञान तो हुआ। तो महाराज जी पूछे कि कोई बात नहीं, एक बात बताओ, कोई अपमान करे तो असर पड़ता है या नहीं? बोला महाराज वो तो पड़ता है असर। तो फिर बोले कि कोई मान सम्मान देवे तो भी असर पड़ता है? बोले वो भी महाराज पूरा पड़ता है। तो महाराज जी बोले कि आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान। तो बोले महाराज ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, यदि किसी का चरित्र आपको ऐसा दिखता है तो आपको दूर से ही राम राम करना चाहिए। आपके जीवन में तो वही बात सही है जो आपको लगे कि चित्त से, उर्व प्रेरणा से या स्वाभाविक आपको लगे कि मेरे जीवन में यहाँ से सात्विक ऊर्जा आ रही है, सात्विक मेरे को समाधान मिल रहा है।